मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब अपने 15वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज 14 मार्च 2026 को स्थिति तब और गंभीर हो गई है जब अमेरिका ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल हब खर्ग द्वीप पर भीषण हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने द्वीप पर मौजूद ईरान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। हालांकि ईरान ने उन दावों को खारिज करते हुए जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रखा है। आज अमेरिका ने मुख्य रूप से ईरान के खर्ग द्वीप पर एक बड़ा सैन्य हमला किया और यह हमला ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, जहां अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। अब यूएस का जो हमला खर्ग में हुआ है वहां पर क्या तबाही रही वो जरा आप जान लीजिए। खर्ग द्वीप पर अमेरिका ने हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को लेकर के खुद घोषणा कर दी। मिडिल ईस्ट में सबसे शक्तिशाली बमबारी की, सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए हैं, यह घोषणा उनकी तरफ से की गई है। मिसाइल स्टोरेज, ड्रोन स्टोरेज, कमांड सेंटर पर हमला हुआ है। तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझ करके नहीं छुआ गया है और हॉर्मुज में जहाजों को रोका तो तेल सुविधाओं पर हमला होगा। अमेरिकी सेना ने वीडियो भी जारी किया और बमबारी दिखाई है। अमेरिका ने जहां पर हमला किया है उसका क्या महत्व है, चलिए वो भी जान लीजिए। दरअसल ईरान में खर्ग द्वीप एक महत्वपूर्ण जगह है। खर्ग द्वीप ईरान का सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र है। यहां से लगभग 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है और अमेरिका का मुख्य फोकस खर्ग द्वीप पर रहा है। लेकिन इस पर ईरान भी शांत नहीं बैठा है। ईरान के जवाबी हमलों में अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हैरानी की बात यह है कि भीषण बमबारी के बावजूद ईरान का रक्षा तंत्र टूटा नहीं है। ईरान ने अपने मिसाइल, ड्रोन हमलों से न केवल इजराइल बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में खलबली मचा दी है। कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में मिसाइलें गिरी। हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बड़ा सिस्टम शॉक बन गया है। तनाव इस कदर बढ़ गया है कि बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर भी ड्रोन हमले शुरू हो गए हैं। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर आज ईरान से जुड़े ग्रुप्स ने हमला किया और ये ईरान अमेरिका युद्ध के जवाबी हमलों का हिस्सा है। अमेरिका के खर्ग द्वीप पर बड़े हमले के बाद ऐसा हुआ है। उधर अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 2500 और मरीन सैनिकों को तैनात करने के आदेश दिए हैं। लेकिन ये युद्ध का विस्तार ही लग रहा है। कैसे लग रहा है चलिए आपको बता देते हैं। मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती किस तरीके से बढ़ाई जा रही है। मिडिल ईस्ट यूएसएस त्रिपोली LHA-7 भी इसे कहते हैं, इसकी वहां पर तैनाती कर रहा है। यूएस ने एम्फीबियस असॉल्ट शिप को भेजने का आदेश भी जारी कर दिया है। संघर्ष समुद्री मार्ग को देखते हुए अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया है। यूएस सेना की 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट वहां पर भेजी गई है। ये तैयारियां हैं उसकी, अलग अलग जगह से भेजे जा रहे हैं जहाज और सैनिक। 31वीं मरीन में करीब 2500 सैनिकों को उसमें भेजा गया है। ईरान में जमीनी स्तर पर युद्ध का यूएस प्लान कर सकता है। तो यहां सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस अब्राहम लिंकन या यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक जैसे जहाज नहीं है। अब्राहम लिंकन और जेराल्ड मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनका काम फाइटर जेट उड़ाना है, हवाई हमले करना, दुश्मन के ठिकानों पर दबाव बनाना, मिसाइल ड्रोन खतरे के बीच में हवा में सुरक्षा देना। जबकि अगर हम बात करें यूएसएस त्रिपोली की तो ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसे समुद्र के रास्ते सैनिक हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और भारी सैन्य उपकरण लेकर के तट के बेहद करीब तक ले जाने में बनाया गया है। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जहाज उस स्थिति में ज्यादा काम आता है जब सिर्फ हवाई हमला काफी ना हो और समुद्र से सीधे सैनिक उतारने हो, तब इसकी जरूरत पड़ती है त्रिपोली की। अब अगर इसे भेजा जा रहा है तो सवाल तो खड़े होंगे कि क्या ईरान के अंदर अब जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अमेरिका ईरान को झुकाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार उसकी तरफ से कोशिशें हो रही हैं। इतना सब करने के बाद ईरान के कई नेताओं पर अमेरिका ने इनाम तक घोषित कर दिया है। अमेरिका ने मुस्तबा, जो वहां पर अयातुल्ला अली खामनेई की जगह बैठाए गए हैं, उनके समेत कई नेताओं को
पता अगर उनका देते हैं, जो भी लोग उनका पता या जानकारी देंगे तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। आईआरजीसी के प्रमुख नेताओं पर $10 मिलियन तक की राशि घोषित कर दी गई। अब किस किस पर यह इनाम घोषित किया गया है, जरा वो भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला नाम और इसमें सबसे पहली तस्वीर मुस्तफा खामनेई की है। सुप्रीम लीडर है ईरान के, अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं, उनकी जगह ये बैठाए गए हैं। इन पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया गया है। इसके बाद एक तस्वीर आपको अली लारिजवानी की दिखाते हैं, सुप्रीम सलाहकार हैं, इन पर भी $10 मिलियन का इनाम रखा गया है। इसके बाद आते हैं इस्माइल खतीब, ये इस्माइल खतीब हैं, इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं और सिक्योरिटी भी इन्हीं के पास है, इन पर भी $10 मिलियन का इनाम रखा गया है। एस्कंदर मोमेनी, ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इन पर भी $10 मिलियन का इनाम रखा गया है। इब्राहिम अकील जो कि हिजबुल्लाह का लीडर है, इस पर $7 मिलियन का इनाम रखा गया है। तो इस तरीके से अब अमेरिका लाखों उपाय कर रहा है ताकि वो ईरान को काबू कर सके, लेकिन उसके ठीक उलट ईरान और ज्यादा मजबूती से जवाब दे रहा है। जब ट्रंप से पूछा गया कि ये युद्ध कितने समय तक चलेगा, तो ट्रंप ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. Their country's in bad shape. The whole thing is collapsing. ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने 359 नाम की नई लॉइटरिंग सरफेस टू एयर मिसाइल पेश की है, जो बिना रडार के मदद के अपने आप ड्रोन का शिकार करती है और ये पुराने 358 का बड़ा और तेज वर्जन है। पिछले 11 दिनों में 358 ने कई MQ-9 रीपर और हर्मीज 900 ड्रोन को गिराया है। 359 से अमेरिकी और इजरायली ड्रोन अब और ज्यादा खतरे में है, क्योंकि पेंटागन में उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं। ईरान के हथियार के सामने यूएस दरअसल पस्त नजर आ रहा है। ईरान ने जो नया हथियार 359 पेश किया उसके बारे में जरा आपको बता दें। 359 लॉइटरिंग सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये 358 मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। ये मिसाइल बिना रडार के इस्तेमाल किए ड्रोन को ढूंढ करके मार देती है और पिछले 11 दिनों में 358 ने तबाही मचाई हुई है। 358 ने यूएस MQ-9 रीपर, इजरायली हर्मीज 900 ड्रोन को गिरा दिया है। 359 के आने से मिडिल ईस्ट में सभी ड्रोन खतरे में पड़े हैं। पेंटागन के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। अमेरिका के लाख दबाव के बाद भी ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं। ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर दी। इससे कई देशों में गैस और तेल की किल्लत हो गई है, हाहाकार मचा हुआ है। अब खबर यह भी है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कुछ तेल टैंकर्स को अनुमति देने पर विचार कर रहा है, लेकिन शर्त यह हो सकती है कि तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर की बजाय चीनी मुद्रा युआन में हो। इस प्रस्ताव से वैश्विक तेल बाजार में और ज्यादा हलचल बढ़ गई है और यह सीधे सीधे डॉलर को गिराने वाली बात हुई और युआन को वैश्विक स्तर पर उठाने वाली बात हुई। 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर तक कीमतें पहुंच गई हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। वो छोटा सा 34 किलोमीटर का चौड़ा रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से पूरी दुनिया का तेल आयात निर्यात होता है और इसी वजह से यहां किसी भी तरह का तनाव वैश्विक तेल बाजार को तुरंत प्रभावित करता है। हाल के तनाव के कारण तेल की कीमतें जुलाई 2022 के बाद सबसे ज्यादा स्तर तक पहुंच गई हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बड़ा संकट पैदा हुआ था और उसके बाद अब यह संकट पैदा हुआ है फिर से। किस तरीके से हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा इससे, चलिए वो जान लेते हैं। यूएस से जो वॉर हो रही है उससे मुद्रा हथियार क्यों कहा जा रहा है? अगर चीन की मुद्रा में अगर ये व्यापार शुरू हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर तेल का जो व्यापार है वो अमेरिकी डॉलर्स में होता है। रूस पर प्रतिबंध के बाद दूसरी मुद्रा में व्यापार हो रहा है, ये ज्यादातर तेल का व्यापार होता है। इसके बाद कुछ जगह पर तेल रूबल या युआन में भी बेचा जा रहा है। रूबल रूस की करेंसी, युआन चीन की करेंसी। चीन चाहता है कि दुनिया में युआन का इस्तेमाल बढ़े, उसका दबदबा बढ़े। सऊदी से तेल खरीदते समय चीन ने युआन का पेमेंट किया। फिलहाल अमेरिकी डॉलर ही तेल का व्यापार होता है। युआन को अभी तक वैश्विक बाजार में स्वीकृति नहीं मिली है और जाहिर सी बात है कि ईरान किसी भी हद तक पीछे नहीं हटने वाला है और वो लगातार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को निशाना बना रहा है।
अब खबर है कि ईरान के हमले में इजरायली पीएम नेतन्याहू की मौत हो गई है। हालांकि इसकी पुष्टि इजरायल की ओर से नहीं की गई है, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि मिसाइल के हमले में नेतन्याहू मारे गए हैं। लगातार सोशल मीडिया पर भी इस तरह का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी भी बाकी है। लेकिन जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें दावा किया गया कि नेतन्याहू की बॉडी ले जाई जा रही है। ये तस्वीरें जरा देखिए। इन तस्वीरों के माध्यम से ये कहा जा रहा था कि नेतन्याहू की बॉडी ले जाई जा रही है। नेतन्याहू के मरने की सिर्फ खबरें आई, 40वें की सिर्फ खबरें आई, लेकिन ना कोई तस्वीर आई, ना ही सुपुर्दे खाक की कोई तस्वीर आई। लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से ये जताने का, बताने का प्रयास किया गया कि नेतन्याहू को ले जाया जा रहा है, उनकी बॉडी को ले जाया जा रहा है। ईरान ने तेल अवीव समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में तबाही मचाई और एक बात साफ है कि मिडिल ईस्ट की जंग इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं थमने वाली है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।